आगामिनः वित्तवर्षस्य केन्द्रीयम् आयव्ययपत्रकम् अद्य प्रातः 11:15 लोकसभायां प्रस्तोष्यते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः प्रस्तोष्यति आयव्ययपत्रकम्। अत्र न केवलं देशस्य अपितु समग्रस्य विश्वस्य दृष्टिः। संसदि गतदिने उपस्थापिते आर्थिक सर्वेक्षणे दृष्टा देशस्य अर्थव्यवस्थायाः दृढता। अग्रिमवित्तवर्षे भारतीयार्थव्यवस्थायाः वृद्धिमितिः 6.5% भवितुम् अर्हति इति अनुमीयते। देशस्य मुख्यः आर्थिक परामर्शदाता वी अनंत नागेश्वरनः उक्तवान् अर्थव्यवस्थायाः पुनः पूर्तिः अभवत्। झारखण्डस्य धनबाद नगरे आशीर्वाद इत्येतस्मिन् भवने मंगलवासरे सहसा प्रचण्डः अग्निः प्रज्वलितः। दुर्घटनायां साम्प्रतं यावत् 14 जनाः मृत्युम् उपगताः। खेलो इंडिया युव क्रीडानां तृतीये दिने अद्य टेबल टेनिस स्पर्धायां नैकेभ्यः पदकेभ्यः भविष्यति स्पर्धा। तत्रैव अद्यारभ्य लक्ष्यवेध क्रीडा प्रतियोगिताः अपि समारभन्ते। फुटबॉल, मुष्टामुष्टि, बास्केटबॉल स्पर्धाः अपि आयोजयिष्यन्ते। अथ च अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे भारत न्यूजीलैंड दलयोर्मध्ये त्रिस्पर्धानां 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमा स्पर्धा भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि रचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण अद्य प्रातः 11:15 लोकसभायाम् आगामिनः वित्तवर्षस्य सामान्यम् आयव्ययपत्रकं प्रस्तोष्यति। एतस्य अनन्तरं झटिति एव आयव्ययपत्रकस्य प्रतिकृतिः राज्यसभायाः पटले उपस्थापयिष्यते। इतः पूर्वम् अद्य प्रातः केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीये उपवेशने आयव्ययपत्रकम् अनुमतं करिष्यते। ऐषमः आयव्ययपत्रके न केवलं देशस्य अपितु समग्रस्य विश्वस्य दृष्टिः अस्ति। यदा वैश्विकार्थव्यवस्थायाम् अपचितिः दृश्यते, एतादृशे काले विश्वस्मिन् विद्यमानाः तज्ञाः संस्थाः च भारतीयाम् अर्थव्यवस्थां विकसन्तीं पश्यन्तः सन्ति। विशेषज्ञानां कथनमस्ति यत् आगामिनि काले भारतीयायाम् अर्थव्यवस्थायां सततं वर्धनं द्रक्ष्यामः। संसदि गतदिने उपस्थापिते आर्थिक सर्वेक्षणे देशस्य अर्थव्यवस्थायाः दृढता अवलोकिता। अग्रिम वित्तवर्षे भारतीयार्थव्यवस्थायाः वृद्धिमितिः 6.5% भवितुम् अर्हति इति अनुमीयते। देशस्य मुख्यः आर्थिक परामर्शदाता वी अनंत नागेश्वरनः उक्तवान् यत् अर्थव्यवस्थायाः पुनः पूर्तिः सम्यक् रीत्या अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् वर्तमान वैश्विक परिस्थितौ भारतस्य वित्तसंकल्पना पत्रके न केवलं देशस्य अपितु सम्पूर्ण विश्वस्य दृष्टिः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा विश्वासः प्रकटितः यत् इदं वित्तसंकल्पना पत्रकं भारतस्य जनानाम् आकांक्षाः पूरयिष्यति। भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। संसदः आयव्ययपत्रक सत्रस्य आरम्भे राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सदनद्वयस्य संयुक्तम् उपवेशनं सम्बोधितम्। राष्ट्रपतिवर्यया यत्र प्रशासनस्य बृहन्नीतीनाम् आधारेण
अर्जिताः उपलब्धयः उल्लिखिताः तत्रैव बृहत् परिवर्तनानि अपि देशस्य समक्षं स्थापितानि। अमृतकालं विकसितभारतस्य निर्मातृ कालखण्डत्वेन विज्ञापयन्ती एषा कल्पनां प्रस्तुतवती यत् 47-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् कीदृशं भारतं निर्मातव्यमिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतेः अभिभाषणे प्रतिक्रियां प्रकटयन् ट्वीट सन्देशे लिखितवान् यत् संसदः सदनद्वये राष्ट्रपतेः सम्बोधने विभिन्नक्षेत्रेषु प्रवर्तमानानां युगान्तकारी परिवर्तनानां गहन निदर्शनम् अथ अनेके विषयाः आगताः। सः एतं विषयं प्राकाशयत् यत् कथं सामान्याः नागरिकाः सशक्ताः कृताः अथ च ईज़ ऑफ लिविंग इति जीवनसौकर्यम् अग्रे प्रवर्तितम्। राजधान्याः नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने राष्ट्रीय महिला योगस्य स्थापना दिवस समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः भागम् अभजत्। कार्यक्रमस्य विषयः आसीत् सशक्त नारी सशक्त भारतम्। अयं कार्यक्रमः तासां महिलानां स्मरणाय वर्तते याभिः उत्कृष्ट कार्याणि कृतानि। स्वसम्बोधने तया उक्तं यत् भारतस्य महिलाः सैन्यदलानां नेतृत्वं कुर्वन्ति तथापि गृहेषु हिंसाग्रस्ताः सन्ति। एषा महिला सशक्तीकरणाय बलं प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिः कार्यक्रमे आयोजितायाः प्रदर्शिन्याः अवलोकनमपि अकरोत्। झारखण्डस्य धनबाद नगरे आशीर्वाद इत्येतस्मिन् भवने मंगलवासरे सहसा प्रचण्डः अग्निः प्रज्वलितः। दुर्घटनायां साम्प्रतं यावत् 14 जनाः मृत्युमुपगताः। अधुना साहाय्योद्धारकार्यं प्रचलति। मृतजनानां संख्या वर्धितुं शक्यते। अधिकसंख्यायां जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना धनबाद नगरे अग्निकारणेन मृतजनेभ्यः शोकः व्यक्तीकृतः। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट माध्यमेनोक्तं यत् धनबादे अग्निना जनानां मृत्युकारणेन अत्यधिकं दुःखम् अनुभूतम्। मम संवेदनाः तेषां परिवारैः सह अस्ति येषां प्रियजनाः मृत्युमुपगताः। व्रणितानां स्वास्थ्याय कामनां करोमि। प्रधानमन्त्रिणा मृतकानां परिजनेभ्यः व्रणितेभ्यः अनुग्रहराशिः घोषणा कृता। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट माध्यमेन प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्री सहायता कोषात् मृतकानां परिजनेभ्यः 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिः प्रदास्यते। अत्यधिकं व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिः प्रदास्यते। काशी स्थिते सम्पूर्णानंद सिगरा क्रीडाङ्गणे संस्कृत क्रिकेट प्रतियोगितायाः आयोजनम् अभवत्, यत्र धौतवस्त्रं काराशुकं च धृत्वा बटुकाः उत्तमतया क्रीडितवन्तः। अत्र क्रीडा विवरणं विश्लेषणं चापि संस्कृतेन अभवत्। एतस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं शास्त्रार्थ महाविद्यालयेन कृतं, यस्मिन् G20 भारतीयम् आध्यक्ष्यम् अवधाय वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावेन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजिता। एतस्य विवरणं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतमः। वाराणसी का संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बटुक हैं, पीली धोतियों में क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यह जो आवाज़ आ रही है कमेंट्री की, यह भी संस्कृत में है। खास ये है इसीलिए क्योंकि ये बटुक खेल रहे हैं, कमेंट्री संस्कृत में चल रही है। और वाराणसी जो जाना जाता है संस्कृत के लिए, शिक्षा के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे जो आयोजक हैं उनसे कि क्या मनसा है, क्या सोचकर संस्कृत में बटुकों के लिए क्रिकेट और संस्कृत में कमेंट्री। यह कार्यक्रम जो काशी में वैदिक बटुकों के बीच में आयोजित किया गया है, उन विद्यार्थियों के द्वारा जो यह क्रिकेट मैच किया जा रहा है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक संस्कृति और संस्कृत दोनों को लेकर के एक संदेश देने का काम करेगा। सुधैव कुटुंबकम का भाव है लोगों में भी, और इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित कराने में भी। जैसा कि बता रहे थे यहाँ के दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी कि G20 के लिए किस तरह का यह संदेश का काम करेगा यह क्रिकेट प्रतियोगिता। क्या आप लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा, संस्कृत को क्या लाभ मिलेगा? लोग यहाँ पे ये मैच हर वर्ष खेलते हैं। यहाँ पे संस्कृत में कमेंट्री और पारंपरिक गणवेश में हम लोग का ही ड्रेस है। संस्कृत को बढ़ावा मिलता है, इसे संस्कृति सब चीज़ में आगे है। हम लोग
हर वर्ष इसी तरह खेलते हैं। हम लोग यही गणवेश में हर साल खेलते हैं। स्वास्थ्य की हम लोग को फायदा रहता है। वेद, साम वेद, हर वेद की संवेद पढ़ाया जाता है हम लोग के आश्रम में। हर छुट्टी में प्रतियोगिता, अष्टमी छुट्टी में फुटबॉल खेले जाते हैं गंगा जी किनारे, कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं। वेद के साथ पारंपरिक वेशभूषा में संस्कृत को किस तरह से बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता हो रही है संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। खेलो इंडिया युवक्रीडायां तृतीये दिने अद्य टेबल टेनिस स्पर्धायां नैकेभ्यः पदकेभ्यः स्पर्धा भविष्यति। तत्रैव अद्यारभ्य लक्ष्यवेध क्रीडा प्रतियोगिताः अपि समारभन्ते। सहैव फुटबॉल, मुष्टामुष्टि, बास्केटबॉल स्पर्धाः अपि आयोजयिष्यन्ते। ध्यातव्यमस्ति यत् ऐषमः 2022-2023 खेलो इंडिया युवक्रीडानाम् आयोजनं मध्यप्रदेशः कुर्वन् अस्ति। एतासु क्रीडासु आहत्य 27 क्रीडासु पदकार्जनाय 6,000 क्रीडकाः प्रयत्नरताः सन्ति। अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे भारत न्यूजीलैंड दलयोर्मध्ये त्रिस्पर्धानां 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमा स्पर्धा भविष्यति। श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा न्यूजीलैंड दलेन 21 धावनाङ्कैः विजितासीत्। तत्रैव द्वितीयायां स्पर्धायां भारतदलेन न्यूजीलैंड दलं 6 स्तोभैः पराजितमासीत्। इदानीम् अन्तिमा स्पर्धा निर्णायक स्पर्धा अपि भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।